दुनिया भर के कर्ज से बहुत ज्यादा परेशान है और उनको समझ नहीं आता है कि वो क्या कारण है कि जिनकी वजह से उनके ऊपर कर्जा हो जाता है। आज मैंने इस वीडियो में कुछ पॉइंट्स जो है नोट डाउन किए हैं। बहुत लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि हमारे पास इतने कर्जे हो गए हैं कि हम चुका नहीं पा रहे हैं उनको, और बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे लोन्स हो जाते हैं, जैसे पर्सनली किसी से ले लिया या फिर कोई सामान खरीद लिया। तो बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट है, तो आज ये रिक्वेस्टेड वीडियो है। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को थोड़ा अंत तक देखिए और इन कारणों को रोकने की कोशिश कीजिए। अगर आप ये गलतियां लगातार करते जा रहे हैं तो आप कर्ज कभी नहीं चुका सकते और हमेशा टेंशन में ही रहने वाले हो। अगर ये गलतियां आप अभी से आज से ही बंद कर दोगे तो मैं 100% गारंटी देती हूँ आपको कि आप अपने कर्ज से बहुत जल्दी बाहर आ जाएंगे। दोस्तों, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कर्ज मुक्ति के 4 ऐसे उपाय बताऊंगी मैं आपको कि अगर इनका इम्प्लीमेंट आप अपने ऊपर कर लेंगे तो बहुत जल्दी आप कर्ज फ्री लाइफ जी सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक नम्र निवेदन है, सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट आता है कि आपको दिखावा करना बंद करना होगा। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि वो जितना कमाते नहीं है उससे ज्यादा 1 मंथ में खर्च कर देते हैं, क्योंकि उनको दिखावा करने की आदत होती है। जो मिडिल क्लास लोग होते हैं ना, इनकी ये आदत होती है, मैंने अक्सर करके देखा है और मैंने काफी सारे वीडियोस में बात भी की है कि जब आप अपनी कमाई से ज्यादा खर्च करने लगते हैं तो आपके ऊपर कर्जा हो ही जाता है। अब ये कमाई से ज्यादा खर्च क्या होता है मैं बताती हूँ। जैसे कोई मोबाइल लॉन्च हुआ, नया मोबाइल लॉन्च हुआ, क्योंकि हमारे पड़ोसी ने ले लिया है तो वो मोबाइल हमें भी चाहिए, चाहे हमारी औकात है उसको परचेस करने की या नहीं है। पर हम ईएमआई पर भी लेके आएंगे, उसकी ईएमआई एक्स्ट्रा भरनी पड़ती है। हमेशा जो भी सामान खरीदते हैं वो पागल नहीं बैठे वहां पर आपको ईएमआई पर दे रहे हैं। मान लीजिए आपने 1.5 लाख का फोन ईएमआई पे ले लिया और आपकी सैलरी मंथ में 15,000 है, तो आप कितना पेमेंट करेंगे? कुछ डाउन पेमेंट भी करेंगे। डाउन पेमेंट करने के बाद आपसे जो किस्त जो बनेगी, आपकी मंथली जो पेमेंट करना पड़ेगा, ईएमआई आपको पे करनी पड़ेगी, उसमें वो ब्याज पहले ही जोड़ देते हैं। पहले ही अपना ब्याज और मूलधन दोनों ले लेते हैं, उसके बाद में ही आपको वो चीज वहां पर मिलती है। तो ऐसे आप ईएमआई भरते रहेंगे तो आप पैसा कभी नहीं बचा सकते हैं। क्योंकि जैसे मान लीजिए आपका फोन, आपका जो काम है 7-8 हजार के फोन से अच्छा चल रहा है, तो आपको 1.5 लाख का फोन परचेस करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अगर ऐसा है, मान लो आप कोई सोशल मीडिया काम करते हैं, जैसे मान लीजिए आप वीडियो बनाते हैं, तो आपकी वो चीज जरूरत है, आपको जरूर खरीदनी चाहिए, क्योंकि इससे आपके काम में परफेक्शन आएगा, तो आप ले सकते हैं। अगर आप नॉर्मल कहीं जॉब कर रहे हैं 10 या 15 हजार की, उसके अलावा आप कुछ नहीं करते हैं, तो आपको इतना महंगा फोन परचेस करने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि जब हम शो ऑफ करने लगते हैं ना, तो वो अकाउंट से हमारे से पैसा खाली होने लगता है। तो आपको, अगर आपकी भी शो ऑफ करने की आदत है, तो इस आदत को आप तुरंत छोड़ दीजिए और देखिए आपको जरूर फायदा मिलेगा। जैसे दूसरा पॉइंट है यहाँ पर कि जैसे मान लीजिए आपके पास ऑलरेडी कर्जा है, तो आपको कोई भी नया कर्ज नहीं लेना है। बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन, दूसरे को चुकाने के लिए तीसरा लोन, और ऐसे वो लेते जाते ऐसे ही वो ऐसे ट्रैक में फंस जाते हैं कि उस कर्ज जाल से निकल ही नहीं पाते हैं। तो आपके पास अगर कर्जे हैं तो आपको कोई भी दूसरा कर्जा नहीं लेना है। यहाँ तक कि आपको जैसे दूध और राशन की चीजें, जो खाने पीने वाली चीजें हैं, बहुत से लोग होते हैं कि मंथ में परचेस कर लेते हैं, मंथ के एंड में इसका पेमेंट करेंगे। जब तक कोई ना कोई ऐसी मजबूरी आ जाती है कि पैसा हमारा वहां खर्च हो जाता है, तो हमारे ऊपर राशन और दूध वालों का भी कर्जा हो जाता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको कोई भी घर का सामान चाहिए वो नगद में ही लेना है। जो आप कमाते हैं उसमें से ही बजट बनाना है और अपने बजट के अनुसार चल के और उस जो सामान है उसको परचेस करना है। आप उसको नगद में ही परचेस करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप बहुत जल्दी कर्ज मुक्त हो सकते हैं।
तीसरा पॉइंट है कि अपने लिए हुए कर्जे का दोष दूसरे के सर लगाना, ये बहुत गलत बात होती है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि उनकी आदतें गलत हैं, ज्यादा खर्च करने की आदत है या फिर उनको शो ऑफ करने की आदत है, फिर हिसाब किताब नहीं रखते हैं और कर्जे हो जाते हैं उनके ऊपर, फिर वो उसका दोष दूसरों को देने लगते हैं, बाकी फैमिली मेंबर्स के ऊपर डालते हैं कि इनकी वजह से मेरे ऊपर कर्जा हो गया या उनकी वजह से मेरे ऊपर कर्जा हो गया। कर्जा लेने का जिम्मेदार कोई नहीं होता। आपके या तो कोई हालात ऐसे हो जाते हैं कि आपको लेना पड़ता है या फिर आप खर्च ज्यादा करते हैं, इसी वजह से आपके ऊपर कर्जा होता है। आपने कर्जा लिया है, आप खुद जिम्मेदार हैं उसके लिए और आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप उसको चुकाइए। कैसे भी प्लान बनाइए, कैसे भी करिए, चाहे आपको 2 घंटे अगर एक्स्ट्रा काम भी करना पड़े तो आप करिए, लेकिन कर्ज को जल्द से जल्द मतलब निपटाना है आपको। ये बहुत से लोगों में मैंने आदत देखी है, क्योंकि ब्लेम लगाना ना बहुत आसान होता है कि आज उन्होंने ऐसा नहीं किया होता तो मेरे पास कर्जा नहीं होता। अरे उन्होंने क्या किया, कर्जा आपने लिया है तो आपको चुकाना पड़ेगा। कर्जा उन्होंने या बाकी फैमिली मेंबर्स ने नहीं लिया है तो वो चुकाएंगे, तो इसके लिए आपको ही कुछ न कुछ करना पड़ेगा और जिम्मेदारी आपकी ही बनती है। बहुत से लोगों के कमेंट्स आते हैं मुझे कि मतलब ऐसे घर वालों ने कर्ज कर लिया और हमारे ऊपर डाल दिया, तो ऐसा नहीं करना है। आपने लिया है तो उसको आपको ही भरना पड़ेगा। चौथा पॉइंट आता है कि अगर आपको कर्ज को जो है जल्द से जल्द निपटाना है तो मेक ए प्लान। आपको एक प्लान बनाना होगा। अब वो प्लान क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए आप महीने में 20,000 रुपए कमाते हैं तो आपको सबसे पहले 5,000 रुपए निकाल करके वो अपने कर्ज के लिए सेविंग करनी है। सबसे पहले वो 5,000 रुपए निकालिए और दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। बाकी बचा 15,000 आपके पास, तो उस 15,000 में आप अपनी जो भी आपकी बेसिक नीड है, जैसे स्कूल की फीस, घर का खर्च, ग्रोसरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह, पूरा आप उस 15,000 के अंदर अंदर कर लीजिए। हो सके तो उसमें से भी आप 100-200 बचाने की कोशिश करिए जहां से आप बचा सकते हैं। आपके घर में जो भी खर्चे हैं, आप मेरे से बेहतर आप जानते होंगे इस चीज को कि हम कहां कहां से अपने एक्सपेंस कट कर सकते हैं। जहां पर मान लीजिए अगर हमारा 100 रुपए का भी कोई ऐसा एक्सपेंस आपको लग रहा है कि इसको हमें कट कर देना चाहिए, तो वहां पर आप कर दीजिए। और हमेशा हर किसी को हाँ मत कहिए। ना कहना भी एक मतलब सेविंग करने का ये भी एक तरीका होता है। बहुत सारे लोग होते हैं कि बच्चों ने बोल दिया कि आज ये खिलौना चाहिए तो तुरंत हाँ कर देते हैं। हाँ नहीं करना है आपको सोचना है और आपको समझना है कि मेरी आमदनी कितनी है और मेरे पास कर्जा है तो मुझे कर्जे को चुकाना है। वहां पर अगर मैं 100 रुपए का भी एक खिलौना खरीदता हूं तो खिलौने के पैसे हमेशा वेस्ट जाते हैं। बच्चा 2 दिन खुश रहेगा, 3 दिन खुश रहेगा, उसके अलावा वो ज्यादा खुश नहीं रह सकता है। उसको तोड़कर वो कचरे के डब्बे में फेंक देगा। अगर आपको यहाँ पर 100 रुपए बच सकते हैं तो आप वो 100 रुपए भी बचाने की कोशिश करिए। ऐसे ही न जाने कितने एक्सपेंस होते हैं हमारे घर में जिनको हम बेफिजूल में खर्च करते हैं, जिनके ऊपर पैसा, तो वो पैसे आप बचाने की कोशिश जरूर करिए। अब वो 5,000 रुपए आप जो बचाएंगे वो आप या तो मान लीजिए कोई लोन्स भर रहे हैं आप उसमें भर दीजिए, या फिर जैसे आपने किसी से पर्सनली ले रखा है तो पर्सनली 5 से 6 महीने इकट्ठे कीजिए और उसको थोड़ा थोड़ा निकालने की कोशिश करते रहिए। अगर आप ये इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप अपना पैसा जरूर बचा सकते हैं। 5वां पॉइंट है, आपके पास जो भी कर्जे हैं उन सभी कर्जों की एक लिस्ट बना लीजिए। चाहे आपके पास 3,000 का कर्जा है, चाहे आपके पास जो है 3 लाख रुपए का कर्जा है, सबसे ऊपर आपकी लिस्ट में वो कर्ज होना चाहिए जो सबसे छोटा है। आप सबसे पहले उस छोटे से कर्जे को मतलब चुका देंगे, उसके बाद जब हमारी एक EMI बंद हो जाएगी तो वो पैसा हमारा बचेगा तो हम दूसरी EMI में एक्स्ट्रा भरने लगेंगे। जैसे मान लीजिए बहुत से लोग होते हैं 2-3 लोन्स लेके रखते हैं तो उनकी 2-3 किस्त मतलब सैलरी में से कटती है, तो उनके पास क्या है कि वो पैसा ज्यादा कट रहा है। तो सबसे पहले आप एक लोन को जो है आप अपनी सेविंग करिए, सबसे पहले छोटे वाले अमाउंट को आप क्लियर कर दीजिए, वहां से आपका कुछ पैसा बचेगा और जो इसमें दूसरे में आपका कट रहा है उसकी EMI आपको बढ़ा देनी है। जब आप ऐसे बढ़ा कर पैसे देंगे तो आप बहुत जल्दी लोन को चुकता कर सकते हैं।
तो ऐसे करके आपको करना है और ये तरीका बहुत इफेक्टिव तरीका है। इस तरीके से आप बहुत सारा जो है कर्जा बहुत जल्दी उतार सकते हैं। छठवां पॉइंट है यहाँ पर कि आपके घर में बहुत सारे ऐसे सामान होते हैं जो बेफिजूल पड़े हैं, जिनका कोई काम नहीं है। पुराने कूलर पड़े हैं, पुराने फ्रिज पड़े हैं, पुराना बहुत सारा ऐसा सामान होता है, जैसे गाड़ी पुरानी हो गई है, पड़ी है घर में, उसका कोई काम नहीं है, लेकिन वो क्या है कि हमने इमोशनल जोड़ रखा है, उससे इमोशनली अटैच है कि हम इमोशनल हो गए, वो गाड़ी हमको बेचनी नहीं। अरे भाई, वो हमारी लाइबिलिटीज बनी पड़ी है, तो उसको फटाफट से जो भी पुराना सामान है आप उसको निकाल के, जो भी पैसे आते हैं वो भी आपको अपने कर्जे में भरने हैं। तो आप ऐसे बहुत जल्दी बहुत सारा कर्जा चुका सकते हैं। आज मैंने आपको इसमें 6 पॉइंट्स बताए हैं, इनमें से कौन सा पॉइंट आपको इफेक्टिव लगता है तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।